नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा अवचेतन मन को कैसे कंट्रोल करें। इंसान का जीवन केवल उसके शरीर से नहीं चलता, बल्कि उसके मन की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारा मन हमें सोचने, समझने, निर्णय लेने, सपने देखने और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देखता है। मन को सामान्य रूप से दो स्तरों में समझा जा सकता है। नंबर 1 है चेतन मन और नंबर 2 है अवचेतन मन। चेतन मन वे हिस्सा है जिससे हम इस समय सोचते, निर्णय लेते, पढ़ते, बोलते और किसी काम पर ध्यान लगाते हैं। जब आप ये लेख पढ़ रहे हैं और शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, तब आपका चेतन मन सक्रिय है। चेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता। अब जानते हैं चेतन मन होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो चेतन मन हमारी जागरूक सोच है। जब हम कहते हैं मुझे आज पढ़ाई करनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है और मुझे अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो इन विचारों को सोचने और उनके बारे में निर्णय लेने में चेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता आसान है और दूसरा कठिन। चेतन मन परिस्थितियों का मूल्यांकन करके निर्णय लेने में मदद करता है कि किस रास्ते पर जाना है। इसलिए चेतन मन को जीवन का निर्णय लेने वाला भाग कहा जाता है। नंबर 2 आता है चेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान। हमारा ध्यान जिस चीज़ पर जाता है, हम उसे ज़्यादा ध्यान से देखने लगते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको एक लाल रंग की कार खरीदनी है। इसके बाद सड़क पर आपको लाल कारें ज़्यादा दिखाई देने लगेंगी पहले की तुलना में। ऐसा इसलिए नहीं कि आप अचानक लाल कारों की संख्या बढ़ गई, बल्कि आपका ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित हो गया। ये बात जीवन में भी लागू होती है। अगर आपका ध्यान लगातार समस्या पर रहेगा तो समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो आपका दिमाग समाधान खोजने की दिशा में काम करने लगेगा। और नंबर 3 है विचार आपकी दिशा तय करते हैं। हर बड़ा काम करने से पहले एक विचार के रूप में शुरू होता है। एक घर बनाने से पहले उसका विचार आता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले भी उसका विचार आता है। परीक्षा पास करने से पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है। इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल विचार पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति रोज सोचता है मैं सफल बनूंगा, लेकिन अगर वे कोई प्रयास नहीं करता तो केवल सोचने से परिणाम नहीं आएगा। इसलिए सही योजना बनाएं, सकारात्मक विचार बनाएं, सही योजना बनाकर लगातार मेहनत करें। इसके बाद ही बेहतर परिणाम की संभावना हो सकती है। नंबर 4 है चेतन मन लक्ष्य तय करता है। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति बिना मंजिल के यात्रा कर रहा हो। चेतन मन लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी कहता है मुझे जीवन में सफल होना है। ये लक्ष्य बहुत सामान्य है। इसके बजाय वे कहता है कि मुझे अगले 6 महीनों में अपनी गणित की तैयारी मजबूत करनी है, तो अब उसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया। वे तय करता है कि रोज 2 घंटे गणित पढ़ना है, सप्ताह में एक टेस्ट देना है, गलत प्रश्नों की कॉपी बनाना है, हर महीने अपनी प्रगति देखनी है। और यानी चेतन मन लक्ष्य को कार्य योजना में बदलने में मदद कर रहा है। नंबर 5 पर आता है निर्णय लेने की शक्ति। हमारे जीवन में रोज हजारों छोटे बड़े निर्णय होते हैं। क्या खाना है, कब सोना है, किससे दोस्ती करनी है, कितना समय मोबाइल पर बिताना है और कब पढ़ाई करनी है, और पैसे को कैसे खर्च करना है।
इन सभी में हमारी सोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक छोटा निर्णय कभी कभी बड़ी दिशा बदल सकता है। उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी रोज 30 मिनट कम मोबाइल चलाने का निर्णय लेता है और उस समय को पढ़ाई में लगाता है। एक दिन में फर्क छोटा होगा, लेकिन महीनों में उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। नंबर 6, नकारात्मक सोच का प्रभाव। चेतन मन में आने वाले विचार हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं। कभी व्यक्ति सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा सफल होता हूँ, मेरे पास कोई अवसर नहीं है। ऐसी सोच व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है और उसे प्रयास करने से रोक सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर नकारात्मक विचार खतरनाक है। कभी कभी डर और चिंता हमें सावधान भी करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि हम विचारों को पहचानें और पूछें, क्या ये विचार तथ्य या केवल मेरा डर है। नंबर 7 पर आता है, चेतन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मन को भी अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम किया जाता है, वैसे ही ध्यान और सोचने की क्षमता को अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ आदतें उपयोगी हो सकती हैं। सुबह का लक्ष्य, सुबह कुछ मिनट निकालकर दिन के 3 महत्वपूर्ण काम लिखें। ध्यान रहे कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांस और विचारों पर ध्यान दें। पढ़ना, रोज अच्छी किताब पढ़ने से ज्ञान और सोच का विस्तार हो सकता है। लिखना, अपने विचार और लक्ष्यों को लिखें और उन्हें स्पष्ट लिखें। मोबाइल से दूरी बनाए रखें। लगातार नोटिफिकेशन और मनोरंजन ध्यान को भटका सकते हैं। जरूरी काम के समय मोबाइल का उपयोग करें, अन्यथा उपयोग ना करें। नंबर 8 पर आता है, चेतन मन और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति को अपनी हर क्षमता पर अंधा विश्वास हो। सच्चा आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। जब आप कोई छोटा लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। पहला सप्ताह रोज 30 मिनट पढ़ाई, फिर दूसरे सप्ताह रोज 45 मिनट और तीसरे सप्ताह रोज 1 घंटा। जब आप अपने वादे खुद से निभाते हैं तो मन में ये विश्वास पैदा होता है, मैं जो तय करता हूँ उसे पूरी करने की कोशिश कर सकता हूँ। यही आत्मविश्वास आगे बड़े लक्ष्यों में मदद कर सकता है। नंबर 9 पर आता है, असफलता के समय चेतन मन की भूमिका। जीवन में असफलता का आना सामान्य है। परीक्षा में कम अंक आ सकते हैं, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, नौकरी में समस्या आ सकती है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में हार हो सकती है। ऐसे समय 2 तरीके की सोच संभव है। पहली सोच है मैं असफल हूँ इसलिए सब खत्म हो गया, और दूसरी सोच है मुझे असफलता से क्या सीख मिली। दूसरी सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देती है। असफलता को सफलता की गारंटी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे सीख लेना भविष्य के निर्णयों को बेहतर बना सकता है। नंबर 10 पर आता है, आदतें और चेतन निर्णय। हमारे बहुत से काम समय के साथ आदत बन जाते हैं। जैसे शुरुआत में किसी काम के लिए हमें जानबूझकर निर्णय लेना पड़ता है। मान लो मुझे सुबह व्यायाम करना है। कुछ समय लगातार करने के बाद वही काम दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। इसलिए चेतन मन का उपयोग नई अच्छी आदतें शुरू करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी दिनचर्या व्यक्ति को अनुशासन विकसित करने में मदद करती है। नंबर 11 पर आता है, डर पर नियंत्रण। डर मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन डर हमेशा वास्तविक खतरे का परिणाम नहीं होता है। कई बार व्यक्ति असफल होने के डर से प्रयास ही नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, लेकिन वे सोचता है लोग क्या कहेंगे, इस डर के कारण वे शुरुआत नहीं करता। वहीं दूसरा व्यक्ति शुरुआत में गलतियां होंगी लेकिन मैं सीख सकता हूँ, वे पहला वीडियो बनाता है। शुरुआत में परिणाम ना अच्छा है तो उसे अनुभव मिलता है। इसलिए डर खत्म करना जरूरी नहीं,
डर के बावजूद सही कदम उठाना सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 12 पर आता है चेतन मन और सफलता। सफलता का कोई एक जादुई फार्मूला नहीं है, लेकिन चेतन मन हमें कुछ महत्वपूर्ण काम करने में मदद कर सकता है, जैसे लक्ष्य तय करना, प्राथमिकता तय करना, समय का उपयोग करना और गलतियों का विश्लेषण करना, नई चीज़ें सीखना और निर्णय लेना और अनुशासन बनाए रखना। इन सभी चीज़ों का लंबे समय में बहुत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 13 पर आता है चेतन मन को मजबूत करने के 10 तरीके। आप अपने चेतन मन को निम्नलिखित तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, जैसे अपना लक्ष्य लिखें, एक समय में एक महत्वपूर्ण काम करें। बार बार काम बदलने से आपका ध्यान टूट सकता है। और रोज़ कुछ नया सीखें। ज्ञान आपकी सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। और अपने विचारों को पहचानें, हर विचार को सच न मानें। नकारात्मक लोगों को अपने लाइफ से दूर रखें। समय का हिसाब रखें, देखें कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है। अपनी गलतियों की समीक्षा करें, गलती छिपाने की बजाय उससे सीखें। और शरीर का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और शारीरिक गतिविधियां मानसिक प्रदर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। छोटी जीतें बड़ी यात्रा को आसान बना सकती हैं। और लगातार अभ्यास करें। मन की शक्ति एक दिन में नहीं बनती है, धीरे धीरे अभ्यास करने से ही बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चेतन मन शक्तिशाली है, लेकिन ये कोई जादुई मशीन नहीं है। सिर्फ ये सोचने से कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो व्यक्ति करोड़पति नहीं बन जाता, लेकिन अगर वे सोचता है मैं आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ, फिर वे फाइनेंशियल एजुकेशन सीखता है, स्किल विकसित करता है, कमाई बढ़ाने की कोशिश करता है, खर्च नियंत्रण करता है और समझदारी से निवेश करता है, तो उसके लक्ष्य की दिशा में वास्तविक प्रगति हो सकती है। यानी विचार दिशा देता है, लेकिन एक्शन रास्ता बनाना पड़ता है। चेतन मन इंसान की उन महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताओं में से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं, निर्णय लेते हैं और लक्ष्य बनाते हैं और अपने व्यवहार को दिशा देते हैं। अगर हम अपने मन को बिना दिशा के छोड़ दें तो वे डर और नकारात्मक विचार से हमारा समय और ऊर्जा ले सकता है। लेकिन हम अपने ध्यान को लक्ष्य पर लगाएं, विचारों को जांचें, छोटे कदम उठाएं और लगातार अभ्यास करें, तो हम अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।